एम सॉरी गाइज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लास्ट एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन मैंने नहीं किया था। आई वॉज एक्चुअली अंडर द वेदर और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया। आई एम सॉरी, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, आई नो। बट अब से मैं कोशिश करूँगी कि भले ही लेट जल्दी जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा, आई विल मेक अ रिव्यू रिएक्शन वीडियो, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो। तो एपिसोड 21 का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। आपका पति जेल गया है, आप इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हैं? इतना सुंदर मेकअप करके, इतना सुंदर जोड़ा पहन के कैसे कर सकती हैं आप? खुशबख्त, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका, पर मतलब ठीक है, आई नो ड्रामा है। पता है मेरे को ये फारिस इतना बुरा क्यों लगता है? मतलब मेरे को इससे जेन्युइनली नफरत है। ऐसे एज सच किसी कैरेक्टर से नफरत होती नहीं है, बट फारिस से मेरे को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा नफरत है। और उसका रीज़न है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, ऐसे लोग, मैंने 2 लोग ऐसे आसपास में देखे हैं मेरे, मतलब मैंने देखे हैं 24/7 लोगों के आगे विक्टिम बन जाना, बेचारा एकदम परफेक्ट अच्छे लोग बन जाना, वो सब नाटक कर देना, और अंदर ही अंदर इंसान को मार रहे होते हैं 24/7, ताने, अजीब तरीके से बात करना, इंसान का मोराल बिल्कुल ख़त्म कर देना, जिसको कहते हैं ना वो। अब मैं रिश्तों का नाम लूँगी तो आप लोग मेरे पे दया दिखाओगे, बेचारापन करोगे, बट मैं नहीं लेना चाहती, बट बता रही होगी मैंने बचपन से देखे हैं ऐसे गलीज लोग। खुशबख्त बाजी, प्लीज़ या तो इतने खूबसूरत जोड़े पहन के ना आया करें, और अगर पहन के आ रही हैं तो इंडिया में कहाँ मिलेंगे प्लीज़ बता दो भाई। इतने सुंदर कपड़े पहनती है, इतने सुंदर कपड़े इंडिया में कहाँ मिलता है यार? अफोर्डेबल पाकिस्तानी कपड़ा इंडिया में कहाँ मिलता है? प्लीज़ बता दो। रेप्लिका भी कहाँ मिल रहा है? बस मटेरियल थोड़ा ठीक होना चाहिए और बजट फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि कल ही मैंने इंस्टाग्राम के किसी एक पेज से पूछी थी प्राइस, उसने 45,000 बोला और मैंने वो चैट ही डिलीट कर दी। इन केस अगर मेरा अकाउंट हैक हो गया और किसी ने देख लिया कि इतनी बातें हो रही है, मैं तो ऐसे शर्मिंदा मर जाऊंगी भाई। मतलब इतना महंगा मिलता है यार सब ऐसे सूट, मतलब कहाँ मिलेंगे यार ऐसे थोड़ा डिसेंट प्राइसेस पे? भाई ये फारिस कितना बुरा है, कितना बुरा है ये जेन्युइनली मुझे बहुत बुरा लगता है। आज ही मेरे साथ एक एपिसोड हुआ है, यू कैन सी माई आईज, लाइक ऐसा सा बेचारी कैसा फील करती होगी इसकी बीवी, वो तो कैरेक्टर है, मैं क्यों इतना इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब ऐसे लोग होते हैं, एक्चुअली में होते हैं, कैसा फील करते होंगे वो, मुझे पता है कैसा फील करते हैं, क्योंकि मैं भी फील करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। देख रहे हो मेरी आंखें? माया की ना एक खास बात है, माया जो कॉन्फिडेंट रोल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से करती है। जैसे अभी कॉन्फिडेंस शो कर रहा था ये सारे यूं करके, तो मतलब एक आवाज़ में दम आया, और जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो सारे एकदम ऐसे सिंक में थे। बट माया पे मुझे लगता है थोड़े इमोशनल वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो थोड़े, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि सही से नहीं जाते। ऐसा मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रही, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। जितने भी एक्टर्स मैं देखती हूँ उनके एक्सप्रेशन स्टडी करती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं हूँ, बस मैं कह रही हूँ। मतलब हाँ है, जो कॉन्फिडेंट वाले जो रोल्स होते हैं या जो कॉन्फिडेंट वाले सीन्स होते हैं ना, आप कभी भी नोटिस करना वो ज़्यादा बेटर तरीके से मतलब निकल के आता है, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी के साथ जाती है वो वाली चीज़। मुझे जेन्युइनली ये हारून के बॉस ने ना इतना इम्प्रेस किया था, मतलब सही में जैसे बोला चैनल है ना, आई जेन्युइनली फेल्ट सो गुड कि भाई अगर बुरे वो आदमी ऐसा अच्छा बन जाता जो इतना बुरा होता भी नहीं। मतलब जेन्युइनली पता नहीं क्यों पहले भी मुझे लगा था कि इतना बुरा करेगा नहीं। अगर आप मेरे 2 या 3 एपिसोड पुराना रिव्यू रिएक्शन देखोगे तो उसमें भी मैंने बोला था कि शायद नहीं करेगा। मतलब जब ये सारी हरकतें कर रहा था, वो अपनी कलीग को बुला के बोल रहा था कि उसके अगेंस्ट लिखो एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे यकीन नहीं हुआ था। शुक्र आपने मेरा यकीन ऐसे बरकरार रखा कि आप इतने बुरे इंसान भी नहीं निकले, और मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मेरी इंसानों की परख इतनी भी ख़राब नहीं है, थोड़ी बहुत ठीक है। आई फील ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लाइक ये वाले रोल से तो ज़्यादा डिजर्व करते थे जो वाइट बालों वाले अंकल हैं, क्योंकि मैंने इनके और भी ड्रामाज देखे हैं जिनके अंदर इनको ऐसे थोड़ा बेटर रोल मिला हुआ है टाइप्स। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, मतलब इनकी एक्टिंग जेन्युइनली बहुत अच्छी है। कितना प्यारा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त तो मैं भी डिजर्व करती हूँ जेन्युइनली। मेरे पास हैं यार अच्छे दोस्त, कितनी बेकदरी इंसान हूँ भाई मैं, है मेरे पास अच्छे दोस्त जेन्युइनली है। आई एम सो सॉरी गाइज, मतलब हैं एक आधे, ज़्यादा दोस्त नहीं है मेरे, 2-3 ही दोस्त हैं मेरे कुल मिला के सारे, ज़्यादा दोस्त नहीं है, पर जो हैं अच्छे हैं। कम अच्छा होता है आजकल, एक क्वालिटी और क्वांटिटी चल रहा है मेरा। भाई जेल में इतना आराम है भाई, एक प्यारी सी बिल्ली रख रखी है भाई, बिल्ली कौन रखने दे रहा है यार जेल में? मतलब मैं नहीं जाना चाहती बिल्कुल भी नहीं, कितना अटेम्प्ट कर दो मेरे को, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं बता रही हूँ मतलब जेन्युइनली भाई, मतलब कैसी है ये सीमा, ये जेन्युइनली कैसी है? मेरे को शुरू में इसके लिए बुरा लगा था कि इसका आदमी ऐसा। भाई तुम अपनी दोस्त के लिए इतना कुछ बोल रही हो जिसको तुम अच्छे से जानती हो, और तुम्हारा पति
मतलब ये लड़कियां प्यार में अंधी हो तो जाती हैं, मेरा पति परमेश्वर है, कुछ नहीं, ये हो जाती है भाई, सही में हो जाती है। बिकॉज मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी है जिनके पति उन पर चीट कर रहे होते हैं, उनको पीट रहे होते हैं, लिटरली जो रैप्टे नहीं बजा रहे होते हैं, यूँ नीली कर देते हैं आँखें, और फिर भी नहीं डिफेंड कर रही होती है उनके एक्शंस को, और इतना तमीज़ से डिफेंड करती है भाई, कोई लॉयर मतलब कोर्ट रूम के अंदर डिफेंड नहीं कर सकता, इतने बढ़िया आर्ग्यूमेंट्स देती है डिफेंड करने के लिए। नहीं वो ना ऐसे मेरी ही गलती थी यार, ऐसे, और ऐसे लोगों से मुझे घिन आती है जो जानबूझ के अपनी लाइफ को हेल बनाए रखते हैं ना, मुझे जेन्युइनली नफरत है ऐसे लोगों से। ऐसी पागल औरत है बहन, तू खुद भी दुखी है शादी के अंदर, उसके लिए सजा नहीं है, तेरे लिए भी बराबर की सजा है, दोनों के लिए सजा है वो। वाई डोंट यू गेट इट भाई, इतने साल, अरे इतने साल तो क्या बचे हुए जितने साल हैं उनको भी तुम लिविंग हेल बना दोगे। वाई डोंट यू गेट द सिंपल थिंग। मतलब मैं यूँ नहीं बोल रही डिवोर्स को नॉर्मलाइज कर दो, डिवोर्स को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, बट अब्यूज़ को भी नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। मेंटल अब्यूज़ हो, फिजिकल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, अब्यूज़ इज़ अब्यूज़, उसको अब्यूज़ की तरह लो, उसको नॉर्मलाइज नहीं करो। डिवोर्स और ये जेन्युइनली बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स है, बट जब नीडेड है तो ज़रूरत है भाई, हो जाना चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ज़िंदगी वापस से शुरू हो जाती है। भाई ये फारिस कितना माड़ा आदमी है, कितना नीच आदमी है। अब शुक्र है इसकी मम्मी की आंखों पे जो पट्टी बंधी थी ना अपने बेटे के प्यार की दिखे। ये फारिस को देख के मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, मेरा सही में ऐसे गुस्सा आता है। स्क्रीन आज ही मेरा लैपटॉप गिरा है, ऊपर वाले का मेरे पे थोड़ा सा कुछ ऐसे हाथ था कि मेरा लैपटॉप टूटा नहीं है, वरना मेरी रोजी रोटी पे लात पड़ जाती। सही में दूसरा खरीद भी नहीं सकती, वरना तो स्क्रीन तोड़ दूँ, इतना गुस्सा आता है मेरे को इसको देख के। कितना प्यारा दोस्त है यार, ये कितना प्यारा दोस्त है। मतलब जेल में बैठ के मूंगफली खा रहा और खिला रहा है, मतलब तो एक अच्छा प्यारा दोस्त मैं भी डिजर्व करती हूँ। ऐसा तो नहीं है मेरे पास कि कोई जेल में बैठ जाए, अच्छे दोस्त है मेरे पास, बेकदरी नहीं बन रही, पर ऐसा भी नहीं कि जेल में मैं चाहती भी नहीं बैठे, मैं खुद ही ना बैठूँ, मैं तो ये भी नहीं चाहती मैं खुद जेल में बैठूँ, तो ऐसी सिचुएशन आए ही ना। भाई व्हाट एन एक्टर, लाइक व्हाट एन एक्टर भाई, क्या बढ़िया एक्सप्रेशन देता है। लड़कियों के अंदर आई लव सजल, द वे शी पोर्ट्रेज द पेन एंड एवरीथिंग, और सारी चीज़ें जो यूँ चेहरे से बता देती हैं। लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ सजल, लाइक लिटरली द बिगेस्ट। एंड अहाद इज़ ऑल्सो सच अ गुड एक्टर, जिसको कहते हैं ना बढ़िया, कि चेहरे से ही सारी चीज़ें, सारे इमोशन समझ आ जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया अब। मैं बोल रही हूँ लाइक माई होल लाइफ फारिस इज़ a character which is literally like my whole life। मतलब मैं इस कैरेक्टर पे कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं एकदम ऐसे ट्रिगर्ड हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, बस ये बहुत नीच है। मतलब इस ड्रामे का सबसे बड़ा विलेन अगर कोई है तो इट्स फारिस भाई। फारिस से नीच आदमी सही में नहीं हो सकता, जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना सबसे घटिया। नहीं कहेंगे आप आंटी, ये नहीं कहेंगे, कसम खा के बोल रही हूँ, क्योंकि आपको तो अपना बेटा एकदम परफेक्ट हीरा लगता है। अभी आप गुस्से में बोल रही है क्योंकि हारून आपके दूसरे बेटे के अगेंस्ट हुआ है, बट आप नहीं कहेंगे। आई एम टेलिंग, आपको कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि वो है, बट इन लोगों को इतना क्लीन चिट क्यों दी जाती है ये बोल के कि बीमार है। भाई बीमार, इतना गेम प्ले कर रहा है जो इंसान, इतना स्मार्ट है, मतलब इतना ब्रिलियंटली स्मार्ट है कि किसी इंसान की लाइफ इस तरीके से स्टेक पे लगा दे, और वो इंसान बीमार। हैट्स ऑफ। तो मैं डिजर्व करती फारिस जैसा नीच गलीच आदमी। प्लीज़ यू जेन्युइनली डिजर्व बेटर, यू जेन्युइनली डिजर्व बेटर। मतलब आप लोगों को लग सकता है कि मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, बट बहुत अजीब है यार, जेन्युइनली फारिस बहुत अजीब है। उसके जैसे इंसान के साथ रहना बहुत बहुत बड़ी बात है यार। मैं कितनी मूर्ख हूँ यार, मैं जेन्युइनली अब मैंने रियलाइज़ करा है। इतने टाइम तो मुझे पता था कि आई एम अ मूर्ख, बट एक ड्रामा के अंदर एक इंटरव्यू देख के, ड्रामा के अंदर, लाइक आई नो इट्स अ ड्रामा, उसके अंदर एक इंटरव्यू हो रहा है, आई नो एक स्क्रिप्ट होती है, एक स्टोरी होती है, सब कुछ, और मुझे वो देख के रोना और इसमें तो कुछ इमोशनल था भी नहीं। आई स्टैंड विद यू हारून, आई ऑल्सो स्टैंड विद यू हारून भाई, सही में आई स्टैंड विद यू। क्या बकवास इंसान हूँ मैं। खुशबख्त यार, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ आपसे। मतलब मैं कौन सी तुम्हारी बुआ की बेटी बहन लग रही हूँ जो डिसअपॉइंट हो गई, कुछ हो जाएगा, बट मतलब इन जनरल बता रही हूँ। आपका पति जेल में है, उसका दोस्त पूरे दिन वहाँ बैठा था। इनफैक्ट आप तो सिस्टम का पार्ट हो, यू आर इन पावर, अब जाके एक बार मिल तो सकती थी उससे, बट यू चोज नॉट टू। लाइक मुझे पता है हारून को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि आप ऐसे वो मीडिया की नज़रों के अंदर आओ, आपके लिए भी तरह तरह की बातें हो, बट लाइक एटलीस्ट आपको एक बार जाना तो चाहिए था, लाइक सिर्फ एक बार। यार हारून इज अ क्यूटी,
क्यूटी पटूटी बिल्लू के साथ खेल रहे थे प्यार से। हारून यार, आई जस्ट लव हारून, मैं क्या ही बोलूँ। हारून ओ भाई, चौधरी सोच रहा था ऑरा प्लस 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 कर दूंगा शेर पिंजरा बकवास करके। हारून ने जो भाई साहब बोला, और शेर से डर नहीं लगा। ऑब्वियसली पिंजरे में क्यों बंद रखते हैं, डर लग रहा फटती है शेर से। बेशक वो सर्कस का शेर हो या फिर जू का शेर हो या फिर जंगल का शेर हो, फटती हर शेर से बराबर ही है, क्योंकि उसका कोर नेचर भैया सेम ही है। पुष्पक यार प्लीज बस मुझसे कुछ नहीं होगा, 2 रैप्टे मारो और घर से बाहर निकालो। इसकी हिम्मत कैसे है? एक तो इस रात के इस पहल ये तुम्हारे घर में कर क्या रहा है? मतलब 2 थप्पड़ मारो और इसको गेट आउट करो। भाई बेचारी परी को तो किडनैप विडनैप नहीं कर लिया, परी को तो कुछ नहीं कर लेंगे भाई। ये क्या है, ये तो गंदा आदमी है चौधरी। तो हारून थप्पड़ तो मारेगा उसको। बट मुझे इस ड्रामे से इतना डर नहीं लगता, क्योंकि प्रोमो थोड़ा ऐसे दे देते हैं कि ट्रॉमा हो जाएगा, बट थोड़ा संभाल लेते हैं। लाइक इट्स ऐसे बैलेंस वाला। आई लव दिस। मेरे को ऐसे सेंसिबल अच्छे प्यारे ड्रामा की तलाश थी, विच इज़ वेरी नाइस। बहुत मज़े आ रहे हैं। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा होने वाला है। कमेंट्स में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लेट वीडियो अपलोड करने के लिए आई एम सॉरी। बाय।